24 फरवरी से प्रारंभ हुए बजट सत्र का समापन हो गया है और आखिरी दिन सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण हुआ और उस दौरान बहुत सारी बातें जो है कही गई, चाहे वो 1932 को लेकर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें या फिर परिसीमन को लेकर बात करें। कई बातों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को कहा है। ऐसे में और क्या कुछ बातें जो वो कही गई है वो भी हम बात करेंगे और उससे जुड़े जो सवाल है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा है, उनसे जानेंगे। सर, मुख्यमंत्री कल बहुत सारी बातें जो है वो अपने जो भाषण थे उसमें कहते हुए नजर आए, चाहे उसमें परिसीमन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर बात करें या 1932 को लेकर बात करें। लॉ एंड ऑर्डर पे शुरू करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लेकर जो है उन्होंने कही कि बंद बुलाया गया था, बंद करने वाले जो लोग थे उन्हीं के वोटर थे। साथ ही अगर बात करें जो वित्त मंत्री हैं राधा किशोर, वो कहते हैं कि इससे बेहतर व्यवस्था जो है कभी नहीं रहे। कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अगर अपने राज्य के लोगों को इस चश्मे से देखें कि हमारा वोटर है उनका वोटर, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं। एक बार जब वो संविधान की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो पूरा राज्य उनका है और सबों की चिंता करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देकर अपने लोगों को खुश करने की जो कोशिश है, मैं समझता हूँ राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और बंद तो स्वतः स्फूर्त था, भारतीय जनता पार्टी ने कॉल किया था, अन्य लोगों ने भी सहयोग किया। लोगों को ये लग रहा है कि गिरिडीह की जो घटना हुई होली में, उसके बाद हजारीबाग में घटना हुई मंगलवार के दिन, फिर कल अनिल टाइगर की हत्या हुई, कल ही शाम होते होते फिर एक व्यवसायी की भी हत्या कर दी गई, भूपन साहू की। तो आप बताएं कि आखिर राज्य की जनता खामोश रह के इन चीज़ों को कब तक सहन करेगी? तो अपना आक्रोश तो व्यक्त करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। और चूँकि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बातें रखी और विरोधी दल होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि जनता की भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व करें। 1932 को लेकर भी बातें कही गई। उनका कहना है कि जो बातें थी वो पहुंचा दी गई सेंट्रल में और कोर्ट का मामला आ जाता है, कई तरह के जो पेच है वो फंस जाते हैं। तो जनता से अपील किया है उन्होंने कि जनता इस मामले को लेकर जो है अपनी ओर से मुखरता दिखाए। इस तरह की बातें जो है वो कही गई थी। देखिए, जहाँ तक 1932 से खतियान वाला मामला है, उनको शायद पता भी होगा, चूँकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो जब 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज किया था, तो उसमें कुछ प्रावधान थे कि उसका पालन करके फिर से उसको लाया जा सकता है। तो अगर उन चीज़ों को वो पूर्ति नहीं करके केंद्र के पाले में गेंद फेंक कर ये समझते हैं कि हम ही राजनीति करने के लिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई वहाँ भजन कीर्तन करने के लिए नहीं बैठी है। आपकी मंशा भी समझती है कि जो आपका दायित्व है, आप नोटिफिकेशन जारी तो कीजिए, अपने राज्य के लोगों को बताइए कि हमने ये कट ऑफ डेट किया और इस तरह से हम चाहते हैं। आप वो करेंगे नहीं। क्योंकि हमारी सरकार जब थी तो हमने 1985 का कट ऑफ डेट किया था और बिल्कुल समाज के सभी तबकों ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ बाहरी भीतरी और बिहार का, झारखंड का इस तरह का नैरेटिव देना है, तो मैं समझता हूँ उनके गले ये सारी चीज़ें नहीं उतरने वाली। और भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि राज्य में बिल्कुल सौहार्द का वातावरण हो, इसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की ही बनती है। परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की हिडन एजेंडा है ये परिसीमन, और इसके लिए अगर सत्ता जाती है तो जाए, अगर वो सत्ता में नहीं भी रहे तो गम नहीं है, लेकिन परिसीमन नहीं होने। नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ये संवैधानिक प्रावधान है और उसी के तहत परिसीमन पूरे देश में कराया जाता है, सिर्फ झारखंड में नहीं हो रहा है। तो उनको इस बात की समझने की आवश्यकता है कि तमिलनाडु में भी विरोध कर रहे हैं लोग, तो उचित फोरम में विरोध होगा ना। अब मुख्यमंत्री पद पर बैठा, संवैधानिक पद का जो निर्वहन कर रहा है, वो कहे कि हम सरकार चली जाए लेकिन हम होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये धमकी है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है। उनको ये समझना चाहिए कि जो अलायंस है उनका, तथाकथित इंडिया अलायंस, वो कहता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर उस भागीदारी से क्यों भाग रहे हैं आप? जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी सीटें मिलेंगी। तो भागने वाली जो प्रवृत्ति है, आप कम से कम कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए अपने गठबंधन के दलों के बीच में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी वाली जो बात है, वो मतलब जब मीठा मीठा हो तो गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और ये आशंका जो वो व्यक्त कर रहे हैं कि आदिवासियों की सीटें घटेंगी, वो किस आधार पर बोल रहे हैं? उनका कौन सा डेटाबेस है जो बताता है कि आदिवासियों की संख्या घट गई है? तो कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है और एक ऊहापोह की स्थिति राज्य में करके अपनी मंशा में वो सफल होना चाहते हैं। तो लगता है कि आदिवासियों की हकमारी होगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है कि सीटें घटेंगी,
नहीं, किस आधार पर कह रहे हैं वो? जाति जनगणना कराने की बात तो उन्होंने बहुत पहले कही थी। आज 6 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, तो किसी ने रोका नहीं है। सत्ता में वो हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वो करके तो दिखाएं कुछ। करना कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर आप बच नहीं सकते। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब क्या चाहती है, किस तरह की बातें जो है उठाई जाएगी, इस फोरम में जाएंगे? क्योंकि आप लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। कई घटनाएं जो है उसका उदाहरण आप लोग देते हुए नजर आए। देखिए, आम जनों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या, व्यवसायियों की हत्या, ठेकेदारों की हत्या, लेवी के लिए उनको जिस तरह से धमकाया जाता है, संगठित अपराध जिस तरह से हो रहा है पूरे राज्य में, तो बीजेपी आंदोलन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है। और हम अपने संवैधानिक दायित्व को भी समझते हैं कि करना तो उन्हीं को है, सत्ता में वो हैं, लेकिन हमारी जो आप कह सकते हैं कि एक सीमा रेखा है, उसके अंदर रहते हुए हम अपना निर्वहन भी करेंगे और जनता को हम आह्वान करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें और सरकार को वादे करें कि उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो खुलेआम पुलिस को भी चुनौती देते हैं और आम जनता के जीवन को खतरे में डालते हैं। आपके कई नेता हैं जो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। देखिए, चंपई सोरेन जी ने ये बात कही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट हो रहा है, तो राज्यपाल महोदय इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और जब कभी भी उनको ये लगेगा कि कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते ही जा रहे हैं और सरकार का नियंत्रण उस पर नहीं है, न पुलिस महकमा उस पर कोई रुचि दे रहा है, तो केंद्र को सिफारिश करने का उनको अधिकार है। तो प्रदीप सिन्हा थे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और जो बातें सदन में कही गई मुख्यमंत्री की ओर से उनका भी जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही साथ 1932 के सवाल भी थे, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी का आगे क्या रणनीति रहेगा, इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है और साथ ही राष्ट्रपति शासन को लेकर भी जो है बातें कही गई है। देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ राज्य में होता है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ किया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।